अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं 6 मिनी वाटर कलर पेंटिंग्स करूंगी जो बिगिनर फ्रेंडली है और सारी पेंटिंग्स के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप इनको इजीली रिक्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक हार्डबोर्ड के ऊपर वाटर कलर पेपर को टेप डाउन कर दिया। पेपर की डायमेंशंस हैं 7 बाई 10 सेंटीमीटर्स और फिर ये मेरी टेमो वाली वाटर कलर पैलेट है जिसको मैं एक्टिवेट कर रही हूँ और अब पेंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पेपर को फ्लैट ब्रश के साथ मैंने इसको अच्छी तरह वेट कर लिया। पहले मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से 2 एरियाज को फिल किया और फिर मल्टीपल ब्लू शेड्स के साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आपस में थोड़े बहुत मैंने पर्पल कलर्स भी ऐड कर लिए। पेपर को वेट करने का मकसद ये था कि जो भी कलर्स इसमें मैं ऐड करूँ, पेंट करूँ, वो सब आपस में खूबसूरती के साथ ब्लेंड होते जाएं। सारे कलर्स को मैंने ब्लेंड करने के बाद वाइट पोस्टर कलर लिया और यहाँ से मैं क्लाउडी इफेक्ट क्रिएट करूंगी जो अक्सर आसमान में हमें नजर आता है, जैसे मिल्की वे होती है, गैलेक्सी का इफेक्ट आ रहा होता है, या फिर इसको क्लाउडी इफेक्ट भी कहा जा सकता है। और ये मैं वेट पेपर के ऊपर ही इसको पेंट कर रही हूँ ताकि ये भी अच्छी तरह बाकी कलर्स में ब्लेंड हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पहली लेयर को हेयर ड्रायर के साथ ड्राई कर दिया ताकि ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए और फिर मैं इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर पेंट कर सकूँ। अब मैं यहाँ पे सेम वही कलर्स दोबारा पेंट कर रही हूँ ताकि ये कलर्स वाइब्रेंट हो जाएं। चूंकि वाटर कलर्स ड्राई होके फेड हो जाते हैं, इसलिए लेयरिंग करने से कलर्स वाइब्रेंट हो जाते हैं, पेंटिंग स्टैंड आउट करती है, अच्छी ब्राइट पेंटिंग लगती है। लेयरिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे एक रफ ब्रश और पॉप्सिकल स्टिक की हेल्प से स्टार्स स्प्लैटर करने स्टार्ट कर दिए ताकि ये खूबसूरत स्टार स्काई लगे। फिर मैंने डॉटिंग टूल के साथ थोड़े से इंडिविजुअल स्टार्स भी ऐड किए ताकि वो कुछ बड़े स्टार्स लगे जो स्टैंड आउट करें। स्टार्स ऐड करने के बाद मैंने ब्लैक वाटर कलर्स के साथ यहाँ पे ट्री पेंट करना स्टार्ट कर दिया। ट्री पेंट करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस एक लाइन ऊपर से नीचे लेके आनी है और फिर राइट लेग स्ट्रोक्स बनाते हुए ट्री की शेप देनी है। और फिर मैंने इसी प्रोसेस के साथ एक और ट्री भी पेंट कर दिया यहाँ पे। इसके बाद मैं कुछ और स्टार्स ऐड कर रही हूँ ब्रश के साथ और फिर मैं इस लेयर को भी ड्राई करूंगी अच्छी तरह। और लेयर को ड्राई करने के बाद मैं इसकी फाइनल लुक रिवील कर लेती हूँ टेप को रिमूव करके। तो ये पेंटिंग कुछ इस तरह की लग रही है। अब आते हैं दूसरी पेंटिंग की तरफ। ये भी सेम उसी साइज का पेपर है और इसको भी मैं वैसे ही टेप डाउन कर रही हूँ हार्डबोर्ड के ऊपर ताकि ये यहाँ पे स्टिक हो जाए, पेंटिंग करने में आसानी हो। फिर मैंने सेम फ्लैट ब्रश के साथ इसको भी पानी की लेयर के साथ वेट कर लिया प्रॉपरली और अच्छी तरह, ताकि पेंटिंग अच्छी तरह से हो सके, कलर्स आपस में ब्लेंड हो सके। यहाँ पे मैं सनसेट लुक क्रिएट करना चाह रही हूँ तो मैंने इसको पिंक्स के साथ स्टार्ट किया और ऊपर मैं रेड कलर ऐड करूंगी और सबसे टॉप पे पर्पल, और इनको अच्छी तरह आपस में ब्लेंड करना है। और नीचे की तरफ मैं ऑरेंज और येलो कलर को ब्लेंड करूंगी ताकि प्रॉपर सनसेट की लुक आए। अब मैं यहाँ पे कुछ क्लाउड्स ऐड कर रही हूँ डिफरेंट कलर्स के, ताकि ऐसा इफेक्ट आए कि सनसेट के साथ आसमान में कुछ क्लाउड्स भी हैं। इसके बाद अब मैं इस लेयर को ड्राई कर रही हूँ और मुझे इसको लेयर करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, तो मैंने इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ किया और अब मैं यहाँ पे मून पेंट कर रही हूँ। और ये हाफ मून है, थोड़ा सा मून पेंट करके बाकी मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। फिर मैंने सेम उसी ब्रश के साथ स्टार्स स्प्लैटर किए और ब्रश के साथ थोड़े से इंडिविजुअल स्टार्स भी पेंट कर लिए। अब मैं यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर के साथ ट्रीज पेंट कर रही हूँ, सेम उसी प्रोसेस के साथ जो पिछली पेंटिंग में किया था।
ट्रीज पेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 बर्ड्स भी आसमान में बना दिए और अब इसकी टेप रिमूव करके इसकी फाइनल लुक रिवील कर लेते हैं। चले अब आते हैं थर्ड पेंटिंग की तरफ। सेम उसी तरह मैंने पेपर को टेप डाउन किया और यहाँ पे मैं छोटा सा स्केच बना रही हूँ जो कि मैंने रोड के लिए बनाया है। 2 कर्व्स ड्रॉ करने हैं सिर्फ। फिर मैंने यहाँ पे ऊपर वाले एरिया को जो कि आसमान का एरिया होगा वो उसको मैंने वेट कर लिया और मैं यहाँ पे कॉर्नर से पेंटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। कॉर्नर में मैंने ब्लैक कलर पेंट किया है और इसके मिड में मैं ब्लू और पर्पल कलर्स को ब्लेंड करूंगी। पेपर जितनी अच्छी तरह वेट किया होगा, जितना प्रॉपरली उसको वेट किया होगा बगैर पडल्स के, उतनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी। इस बात का ख्याल रखना है। अब मैंने यहाँ पे सेकेंड लेयर भी ऐड कर दी है। इसमें मैंने पर्पल को ज़्यादा ऐड किया है और बीच में मैंने क्लाउडी इफेक्ट भी क्रिएट कर दिया वाइट पोस्टर कलर के साथ। और इसी तरह मैं सेकेंड लेयर में कलर्स को और अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने सेकेंड लेयर को भी ड्राई कर दिया और आसमान में स्टार्स को स्प्लैटर कर दिया। कुछ मैंने इंडिविजुअल स्टार्स भी यहाँ पे ऐड कर दिए। अब मैं इस लेयर को फाइनली ड्राई करने के बाद नीचे पाथ क्रिएट करूंगी। तो सबसे पहले दूर माउंटेन्स पेंट कर लेते हैं। माउंटेन्स पेंट करने का तरीका बहुत सिंपल है। अपसाइड डाउन वी की शेप बनानी है और उसको फिल कर देना है, लेकिन वी की शेप को बॉटम से वाइड रखना है। फिर मैंने यहाँ पे ग्रे कलर से मैं पाथ क्रिएट कर रही हूँ। ये जो कर्व ड्रॉ किया था ये पाथ के लिए ही था, जैसे रोड होती है ये जाने का रास्ता है। और साइड पे मैं ग्रीन कलर की फॉलिएज पेंट कर रही हूँ, जैसे ग्रीनरी का इफेक्ट है कि साइड पे घास है। अब मैंने इस लेयर को भी यहाँ पे ड्राई कर दिया और अब मैं यहाँ पे ट्रीज पेंट कर रही हूँ। तो आप नोट कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पे लेयरिंग भी कर रही हूँ, बार बार ड्राई भी कर रही हूँ। तो उससे फायदा ये होता है कि ड्राई करने से ऊपर एक लेयर ऐड करने में आसानी हो जाती है। अगर आप पिछली लेयर को प्रॉपरली ड्राई नहीं करेंगे, ऊपर लेयरिंग करते जाएंगे, तो उससे पिछली लेयर भी रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी पेंटिंग खराब हो जाएगी। तो हर लेयर को आपने अच्छी तरह ड्राई करना है और उसके ऊपर दूसरी लेयर ऐड करनी है। तो अब मैंने यहाँ पे माइनर डिटेल्स ऐड करके इस पेंटिंग को भी कंप्लीट कर दिया है और इसकी अब फाइनल लुक देख लेते हैं। अब बारी है फोर्थ पेंटिंग की। इसको भी सेम उसी तरह मैंने टेप डाउन कर लिया और इसके ऊपर मैंने पूरी पानी की क्लियर कर दी फ्लैट ब्रश के साथ। अब पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें सबसे टॉप पे ब्लू कलर ऐड कर रही हूँ, लाइट ब्लू, और उसमें मैंने पिंक कलर को ब्लेंड कर दिया और नीचे फिर से ब्लू कलर को पेंट करके इसको आपस में ब्लेंड कर दूंगी। तो ये नीचे एक बहुत प्यारा सा लाइट पर्पल सा इफेक्ट आएगा। और सबसे बॉटम पे भी मैंने ब्लू कलर और पिंक कलर को आपस में ब्लेंड किया। ये मैं इसमें कॉटन कैंडी का इफेक्ट क्रिएट करना चाह रही हूँ आसमान में। और फिर मैंने इस लेयर को ड्राई करने के बाद दोबारा एक और लेयर इसके ऊपर पेंट कर दी। और इस लेयर को भी ड्राई करने के बाद अब मैं यहाँ पे मिडल में एक होराइजन में एक लाइन पेंट कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पे दूर छोटे छोटे ट्रीज या फॉलिएज का इफेक्ट क्रिएट करूंगी ग्रीन कलर के पेंट के साथ। जो मैंने नीचे एरियाज छोड़ दिए थे उनको भी मैंने ग्रीन कलर के साथ फिल कर लिया ताकि इधर भी ग्रीनरी का, ग्रास का इफेक्ट क्रिएट हो सके कि यहाँ पे घास उगी हुई है। अब आपको इस पेंटिंग की समझ आ रही होगी कि ऊपर आसमान है और नीचे पानी है जैसे पॉन्ड होता है, और जो आसमान के कलर्स हैं बहुत ही खूबसूरत कॉटन कैंडी इफेक्ट, वही कलर पानी में रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। अब मैं यहाँ पे ग्रास में थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐड कर रही हूँ जो साइड पे फॉलिएज ऐड की थी।
फिर मैंने इस लेयर को भी ड्राई कर दिया और टेप को रिमूव करके इसकी फाइनल लुक देख लेते हैं। चलें अब पेंट करते हैं फिफ्थ पेंटिंग। इसमें भी सेम मैंने पेपर को टेप डाउन किया और पेपर को अच्छी तरह से मैंने वेट करके इसे पेंटिंग स्टार्ट कर दी। सबसे ऊपर मैंने पर्पल कलर किया है और नीचे मैंने जॉन ब्रिलियंट या फिर नेपल्स येलो जो भी अवेलेबल हो, कौन सा भी लाइट कलर आपके पास है, उसको पेंट करके इन दोनों को आपस में ब्लेंड कर देना है। थोड़ा सा मैंने पिंक भी ऐड कर लिया ताकि एक अच्छा कलरफुल इफेक्ट आए। फिर मैंने इस लेयर को ड्राई कर लिया और इसके ऊपर मैंने कॉर्नर पे एक सर्कल ड्रॉ किया और मैंने इसको व्हाइट कलर से फिल कर दिया ताकि ये मून बन जाए आसमान में। फिर मैंने यहाँ पे स्टार इफेक्ट क्रिएट किया रफ ब्रश और पॉप्सिकल स्टिक के साथ और इसके बाद मैं कुछ इंडिविजुअल स्टार्स भी पेंट करूंगी। अब नीचे मैं ग्रास का सिलुएट पेंट कर रही हूँ। एक्चुअल ग्रास नहीं पेंट कर रही ग्रीन कलर की, ब्लैक कलर की ग्रास पेंट कर रही हूँ ताकि सिलुएट का इफेक्ट आए। और थोड़ी बहुत मैं यहाँ पे स्ट्रैंड्स पेंट करूंगी, जैसे बुशेस है, उठी हुई घास है, खड़ी हुई घास है, झाड़ियां हैं, जैसे भी आप इसको क्रिएट करना चाहें। इसकी लेयर को भी मैंने ड्राई किया, टेप को रिमूव कर दिया और अब इसकी फाइनल लुक देख लेते हैं। अब आते हैं फाइनल पेंटिंग की तरफ। इसको भी सेम उसी तरह मैंने वेट किया पेपर को और अब मैं यहाँ पे 2-3 कलर्स को आपस में ब्लेंड करूंगी। सेम वही नेपल्स येलो कलर है, ऊपर मैं टॉप पे ऑरेंज कलर भी ऐड कर रही हूँ और इसके नीचे मैं हल्का सा पिंक कलर भी ऐड कर रही हूँ और इन सबको मैंने आपस में बहुत खूबसूरती से ब्लेंड करना है। वैसे तो अगर पेपर अच्छी तरह से वेट होगा तो आपको ब्लेंडिंग में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ तक मैंने इसका आसमान का इफेक्ट क्रिएट कर लिया। फिर मैंने इसी लेयर को यहाँ पे ड्राई भी कर दिया हेयर ड्रायर के साथ और अब मैं यहाँ पे सेकंड लेयर पेंट कर रही हूँ। सेकेंड लेयर पेंट करने के बाद मैंने इसको भी ड्राई कर दिया और अब मैं नीचे यहाँ पे माउंटेन्स पेंट करूंगी ग्रीन कलर की, जो कि घास से भरी हुई है। आसमान में मैंने कोई भी डिटेल्स ऐड नहीं की है क्योंकि ये रात का सीन नहीं है, दिन का ही सीन है और आसमान क्लियर है, इसलिए ना ही आसमान में स्टार्स है, ना चांद है, ना कुछ और है। बस नीचे माउंटेन्स को मैंने यहाँ पे पेंट करना है, डिटेल्स ऐड करनी है और इसी तरह इस पेंटिंग को कम्प्लीट कर लेना है। अच्छा, यहाँ तक पहुँचते हुए पेपर ड्राई हो गया था, इसलिए मुझे ब्लेंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही थी। लेकिन आपके साथ ऐसा हो तो आप पेपर को दोबारा वेट कर सकते हैं या कम्प्लीटली ड्राई करके दोबारा वेट कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस के साथ चलेंगे तो पेंटिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर मैंने माउंटेन्स में यहाँ पे डिटेल्स ऐड की, जैसे भी करा के मैंने इसको कंप्लीट किया। एक छोटा सा ट्री भी पेंट कर दिया, फिर इस कम्प्लीटली लेयर को ड्राई किया और टेप उतार के मैंने फाइनल लुक रिवील कर दी। तो ये हैं सारी पेंटिंग्स जो आज इस वीडियो में क्रिएट की हैं, जो कि बहुत ही इजी है, बिगिनर फ्रेंडली है। आप में से जो भी चाहे इसको क्रिएट कर सकता है और अगर आप में से कोई भी इनको रिक्रिएट करे, आपने इनको मेरे साथ इंस्टाग्राम पे लाजमी शेयर करना है।